हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को लेकर इशू को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, सो एक संस्था ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि किस तरह हमारे इंडिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते आ रहे हैं। अगर हम पास्ट 1 और 2 डिकेड्स का अगर मेजरमेंट करें तो किस तरह से क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या रीजंस रहे हैं इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने की वजह से, कि किस तरह इंक्रीज हुआ है फ्लड्स में ले लीजिए, या ड्रॉट्स हो गया, या साइक्लोन्स हो गया, क्या क्या रीजंस हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया है इस संस्था के द्वारा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है तो हमारा वेबसाइट है दोस्तों www.proxygyan.com। तो वहाँ पे आपको कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम क्लियर करने में कोर्सेज जो भी हैं वो आपको मदद करेंगे। हमारे एजुकेटर्स इसी तरह इंटरैक्टिव तरीके से आपको पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और वहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए, आज ही हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए और जो भी इंटरेस्टिंग कोर्सेज है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, ये रिपोर्ट का नाम है। तो ये किसने रिलीज़ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा रिपोर्ट्स रिलीज़ की जाती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। तो इसको रिलीज़ किया गया था काउंसिल ऑन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट वाटर। सो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम ऐसे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और एक्सट्रीम वेदर हॉटस्पॉट्स को लेकर हमारे कंट्री में मैप किया गया है इन रिपोर्ट में। और CEW के बारे में बात करें तो एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीशन, एक नॉट फॉर, जो बोलते हैं ना, नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, राइट, जिसका मेन काम ये है कि जो भी रिसोर्सेज को मिसयूज़ कर रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करना, और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उसके बारे में लोगों के सामने लेकर आना, और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये कुछ स्टेप्स भी सजेशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर एक कंट्री के लिए, राइट। अभी ये इंडिया के बारे में इन्होंने पब्लिश किया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ओवर 75% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया और हॉटस्पॉट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। हमारे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 75% से ज़्यादा आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के लिए वनरेबल हैं। चाहे वो साइक्लोन्स को ले लीजिए, फ्लड्स को ले लीजिए, ड्रॉट्स को ले लीजिए, अभी होते भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा कई सारे जगह में आप ड्रॉट्स को देख रहे होंगे, और अगर आप सदर्न साइड्स आएंगे तो वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं। सो देर इज़ नॉट ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट इन अवर इंडिया, राइट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट चले जाएंगे तो वहाँ पे हीट वेव ज़्यादा होंगे, नॉर्थ ईस्ट अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे फ्लड्स ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे आपने हाल ही में देखा असम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर में जो फ्लड्स आए हैं। बट वही अगर आप नॉर्दर्न चले जाएंगे तो वहाँ पे ड्रॉट देखने को मिल रहा है। देर इज नो प्रॉपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लाइमेट, राइट। ये क्यों हो रहा है ऐसा हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए रिपोर्ट में अभी ये भी पब्लिश किया गया है कि 35 ईयर्स का जो गैप आया है 1970 से लेकर 2005 तक, तो ये जो 35 ईयर्स का गैप है इसमें 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। इट्स वेरी ह्यूज, राइट। क्योंकि क्या होता है, इस तरह अगर आप क्लाइमेट जो चेंज होता रहेगा तो बेसिकली लोगों के ऊपर इफेक्ट होगा इसका। देखिए फ्रीक्वेंटली अगर आप फ्लड्स आएंगे तो वहाँ से लोग चले जाएंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को लॉस होगा, लाइवलीहुड्स को मार खाया जाएगा, राइट। कई सारे एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर इफेक्ट होगा, जो डेली वेजेस रहते हैं, डेली वर्कर्स रहते हैं, उनके लाइफ्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। उनके खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। और ये इनडायरेक्टली आपको जो है, डायरेक्टली आप समझ लीजिए गवर्नमेंट के भी बर्डन है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट को भी फिर स्कीम्स लाने पड़ेंगे और सारा रेवेन्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, रादर दैन फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। गवर्नमेंट अगेन कुछ पॉलिसीज लाएगी तो वो मनी जो भी है यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो दिस आर द जो इंटरलिंक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लाइमेट इवेंट्स और जो लाइवलीहुड के ऊपर क्या डायरेक्ट रिलेशंस है, राइट, और इकोनॉमी के ऊपर भी क्या रिलेशन होगा। दिस इज अ जो मैं चेन बता रहा हूँ आपको। तो बेसिकली 35 ईयर्स अगर आप देखें तो 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स को देखा गया है इसमें, राइट। और ग्लोबल चेंजेस की बात करें आप तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अगर आप देखें तो अब तक 4,95,000 ह्यूमन डेथ्स हो चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। सो ये बड़ी चिंताजनक बात है आपको। और $3.54 ट्रिलियन का भी लॉस हुआ है मनी। जैसे बताया मैं आपको, गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस ऑन अदर स्कीम्स रादर दैन फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट।
और इसके वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। क्योंकि अगर हमें देखा होगा कि पेरिस क्लाइमेट में हमने ये अग्रीमेंट तय किया है कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर 2 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। तो दिस इज़ अ टारगेट। मगर इस एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट की वजह से आपको पता है कितना इंक्रीज हुआ है, 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज पाया गया है इन 100 ईयर्स। अगर आप देखें 1 सेंचुरी में, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आप माइंड में रखनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो इस पॉइंट को नोट कीजिए, आप मेंशन कीजिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द 5th मोस्ट वनरेबल कंट्री अक्रॉस ऑल द ग्लोब इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक इवेंट्स। आप सभी लोग देखते होंगे कि कितने सारे साइक्लोन्स आते हैं। अभी हाल ही में साइक्लोन निवार आके चले गया, राइट। उससे कई सारे लॉसेस हुए इन द ईस्टर्न कोस्ट, और असम में फ्लड्स आए, और नॉर्दर्न में अगर आप देखें तो वहाँ पे ड्रॉट्स चल रहे हैं, वहाँ पे पानी की कमी है, लोगों को सीधा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, और उसके लिंक होते हुए आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गिर जा रही है। और ऊपर से सबसे बड़ा जो पैंडमिक आया हुआ है, अभी सारे दुनिया में छाया हुआ है, कोरोना वायरस, अभी उससे हम जूझ रहे हैं, अभी कम्प्लीटली हम बाहर नहीं आए हैं। तो उसको लेकर फिर एक्सट्रीम इवेंट्स होना, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट डेंजरस पार्ट, राइट। तो इंडिया इज़ द 5th मोस्ट वनरेबल कंट्री दोस्तों क्लाइमेट इवेंट्स को लेकर, राइट। और वो वर्ल्ड्स फ्लड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है इंडिया। तो चलिए साइक्लोन्स के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो आफ्टर 2005 अगर आप देखें तो एवरेज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्ट हुए थे साइक्लोन से, अब उससे लेकर अगर आप आज तक जो कंपेयर करेंगे तो हमारा फिगर जो डबल हो चुका है, राइट, डबल ट्रिपल हो चुका है, राइट। 258 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हुए हैं अभी तक जो साइक्लोन आए हैं हमारे। तो रिसेंटली जो मैंने आपको बताया पौंडीचेरी चेन्नई में जो हिट हुआ है, जो लैंडफॉल हुआ है साइक्लोन निवार, वहाँ पे भी कई सारे नुकसान हुए हैं। तो बेसिकली मेन रीज़न ये है कि माइक्रो क्लाइमेट हो रहा है। मतलब आपको ये तो कॉन्सेप्ट पता होगा कि अर्बन लैंड हीट, अर्बन आइलैंड फिनोमिना आपने सुना होगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इस सारे प्रकार के जो ग्लोबल जो इन्वायरमेंट इवेंट्स हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन काटने की वजह से तो झाड़ों के पास वो क्षमता नहीं बची कि पानी को ऑब्जर्व कर सके। तो इसलिए सारा पानी जो है सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर, सब में आ जा रहा है, राइट। और उसके बाद क्या होता है, आपको स्ट्रेंथ चली जाती है सॉइल की, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी चले जाती है ड्यू टू साइक्लोन्स, सारा फर्टाइल सॉइल आपको चले जाता है। और एक कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट होता चले जाता है दोस्तों, क्योंकि कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट अगर आप देखें बेसिकली अर्बन हीट आइलैंड फिनोमिना बोल के है। सो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, हालांकि उसको एक पर अलग लेक्चर बना सकते हैं हम। इसका क्या मतलब होता है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो टेम्परेचर होता है, तो आसपास के जो जितने भी एरियाज़ के जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, राइट। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैसे मेन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, आपको बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद, कोलकाता, तो इनमें जो दिल्ली हो गया, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, तो अगर आप आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज़ ले लीजिए आप, रूरल एरियाज, तो वहाँ से एटलीस्ट 2 डिग्रीज आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं सिटीज़ में रोड्स बनाने के लिए, चाहे रूफ्स को ले लीजिए, कॉन्क्रीट जो यूज़ किया जाता है, तो ये सारे सब्जेक्ट, ये जो मटेरियल्स हैं, सब्जेक्ट मटेरियल्स, वो सारे ओपेक होते हैं, वो ज़्यादातर आपको लाइट ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, और इनके पास हाई हीट कैपेसिटी ऑब्जर्व करने की होती है, राइट। एंड दिस आर ऑल मेन इंपॉर्टेंट थिंग बोलना भूल गया, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो दे विल ऑब्जर्व द हीट और वो रिलीज ही नहीं करते हैं, हेंस इट हैज़ ए इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और वहाँ के जो ट्रीज और प्लांट्स जो वहाँ पे जो एवापोरो ट्रांसपिरेशन जो कहा जाता है, जो कि एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के जो कॉम्बिनेशन को बनाकर इस वर्ड को बताया गया था, तो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर प्रॉपरली वहाँ पे कूलिंग कंडीशंस क्रिएट नहीं हो पाती है। सो दिस इज़ अ बेसिक अबाउट द अर्बन आइलैंड फिनोमिना। कभी रोज़ मैं आपको इसके ऊपर भी लेक्चर लाऊंगा, बड़ी डिटेल्स है उसमें, कई सारे सजेशंस भी बताए गए हैं और कई सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लाए गए हैं इसको लेकर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं फ्लड इवेंट्स की। अगर हम बात करें तो फ्लड इवेंट्स अगर 2000 से 2009 तक 9 ईयर्स का अगर आप देखेंगे डाटा, तो कई सारे फ्लड हमारे इंडिया में आए विच अफेक्ट्स द 473 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। अगर आप फ्लड्स आते हैं तो साथ ही साथ उसके साथ लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, हेवी रेनफॉल आता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, और 20 टाइम्स जो है इंक्रीज हो चुका है इन 10 सालों के टाइम पीरियड में। इन 10 सालों के टाइम पीरियड में 20 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। ये भी आपको, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ अर्बन आइलैंड हीट फिनोमिनन। और रेनी सीजन में क्या होता है, तो बारिश, नंबर ऑफ रेनी डेज जो होते हैं मानसून, वो तो कम हो चुके हैं, बट एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ज़्यादा हो चुके हैं। इसके वजह से क्या होता है, फ्लडिंग हो जाती है,
क्योंकि कई सारे आप सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। अगर सडन से इतनी सारी बारिश हो जाएगी तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द लोकल पीपल, राइट। तो चलिए इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया अभी देखते हैं। तो ड्रॉट्स के बारे में इन्होंने कहा है कि 2005 से अगर आप देखें तो 30 गुना 13 यानी 13 गुना आपको इंक्रीज हो चुका है ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी, राइट। 2005 के बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उससे आप 13 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है अभी, और इट कम्स टू द फिगर ऑफ 79 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो इसके वजह से आपको कई सारी जिंदगियां भी जो है चली गई हैं, और क्योंकि लोग भूखे मर जाते हैं, राइट। कई सारे अगर आप नॉर्थ साइड जाएंगे तो राजस्थान उस साइड ड्रॉट्स की वजह से आपको लाइवलीहुड नहीं हो पाती है, वहाँ का एग्रीकल्चर जो है ग्रो नहीं हो पाता है, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होने की वजह से भी ऐसे चुप हो रहे हैं। तो मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था माइक्रो क्लाइमेटिक के बारे में, राइट। सो देखिए माइक्रो क्लाइमेटिक भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वेदर सराउंडिंग एरिया से डिफरेंट होता है, राइट। एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक अगर आप जाएंगे, एक स्टेट से लेकर या दूसरे से, वहाँ पे टेम्परेचर आपको डिक्रीज या इंक्रीज होने को मिलता है, राइट। अगर आप देखें तो अगर लोग बोलते होंगे कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री इंक्रीज होने से क्या क्या बढ़ जाता है, भाई क्या जाता है हमारा, राइट। दैट इज़ नॉट करेक्ट दोस्तों। कि अगर आप ये सर्वे में पाया गया है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए कि हर 2 डिग्री सेल्सियस राइज होगा एनुअल मीन टेम्परेचर, तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ना 15 से 20% गिर जाएगी। कैन यू इमेजिन कि किस तरह डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे प्रोडक्टिविटी को लेकर। अगर एग्रीकल्चर ही ना हो, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, राइट। सो लोग कहते हैं भाई 1-2 डिग्री से क्या होने वाला है। अगर सपोज बेंगलुरु में 25 डिग्री है तो वहाँ पे 27 डिग्री, ओके 2 डिग्री है ना। नो नो नो, इट्स नॉट ए करेक्ट, क्योंकि इस 2 डिग्री की वजह से ही आपको कई सारे डिसरप्शंस होते हैं कई सारे सेक्टार्स में, राइट। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एवरी 2 डिग्री सेल्सियस in annual mean temperature rise will reduce the agriculture productivity by how much percent? 15 to 20%, एग्जैक्टली दोस्तों। तो माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी जिस तरह से हम लैंड को यूज कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को कर कर और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो बढ़ाया जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट भी अभी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट कर रही है, राइट। और सोलर एनर्जी का भी यूज़ किया जाता है ताकि इन सारी चीज़ों को हम रोक सकें। और बस, और जो भी इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं ये लोग, मैंग्रोव्स को हटाकर वेटलैंड्स को मिटा दे रहे हैं, और जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं वो सारा कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया जाता है इंडस्ट्रीज को लेकर। तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्बन जो हीट लैंड है वो भी आ जाएगा, वो ट्रैप करने लगेगा हीट को, राइट। और वीकनिंग ऑफ मानसून भी हो रहा है आपको, क्योंकि सारे एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से क्या हुआ, माइक्रो टेम्परेचर्स हो रहे हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो उसके वजह से मानसून में भी चेंजेस हो रहे हैं, राइट। समर सीजन में आपको रेन हो रहा है, रेनी सीजन में आपको स्केर्सिटी है, राइट। एक्सट्रीम रेनफॉल हो जा रहा है, नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो चुके हैं। थोड़े एग्जांपल्स भी मैंने मेंशन किए हैं, महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटका, यूपी, वहाँ पे अगर आप देखें तो सीवियर वाटर स्केर्सिटी है ड्यूरिंग 2015, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स किए गए हैं ड्यूरिंग समर, और बारिश में तो वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, राइट। सो देर इज़ नो प्रॉपर बैलेंस इन द मानसून, इन इस वजह से। तो सजेशंस क्या क्या देते हैं तो इस रिपोर्ट में, इससे पहले मैं आपको एक एक्सट्रीम इवेंट्स के बारे में बता दूं कि इस एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से इंडिया के पर क्या, हमारे जो क्लाइमेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली इस तरह के अगर कंटिन्यू होता रहा आने वाले साल में, तो बेसिकली जो सी लेवल राइज है वो हो जाएगा, साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। अभी कई सारे एक्टिविटीज़ को बढ़ चुके हैं अभी, और राइजिंग सी लेवल्स आपको कई सारे आइलैंड्स को भी डुबा देंगी, और जो भी फ्रेश वाटर है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली कंटामिनेट हो जाएंगे, तो पीने के लायक तो बचेंगे ही नहीं, राइट। और ये वार्मर टेम्परेचर्स की वजह से जो है ट्रॉपिकल डिसीज़ भी फैलना शुरू कर देंगे, जो कई से लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं, ओल्ड एज पीपल या फिर आप चिल्ड्रंस को ले लीजिए। सो ड्यू टू द पेस्ट हो गया, ये जो जितने भी नए नए एरियाज है जो जो विलेजेस में रहते हैं ज़्यादातर, उनको अफेक्ट होता है। सो इट विल ऑल्सो क्रिएट ए अगेन बर्डन ऑन हेल्थ, राइट। और इंक्रीज रिवर होने की वजह से आसपास फ्लड हो सकता है, डैमेज प्रॉपर्टी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटलमेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्रह्मपुत्रा में जो फ्लड्स आए थे असम में, वो ले लीजिए आप कि किस तरह डैमेज हुआ था, राइट। वहाँ के इकोसिस्टम, वहाँ पे आसपास अगर कोई नेशनल पार्क्स है तो उनके पर भी इफेक्ट हो सकता है, वहाँ के एनिमल्स पे भी, राइट। और एराटिक रेनफॉल जो हो रहे हैं कई पार्ट्स में हमारे इंडिया के, उससे क्या होता है, कई सारे फसलें भी ख़राब हो जाती हैं, राइट। क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फसलें भी ख़राब हो जाएंगी, इसकी वजह से क्या फूड प्राइजेस भी बढ़ जाएंगी, लिविंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा आपको, राइट। So these are the basic impact of the risk of extreme weather events.
तो अगर आप सजेशन की बात करें तो इस रिपोर्ट में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस दिए गए हैं कि हम लोगों को जो है एक क्लाइमेट रिस्क अटलास को एक डेवलप करना चाहिए, ताकि हम हर साल उसको मैप कर सकें और उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को डेवलप कर सके। ओके। और एक इमरजेंसी सर्वेलेंस सिस्टम हो हर एक स्टेट में एटलीस्ट, और मिनिमम एक रिस्क असेसमेंट एक पोर्टल क्रिएट किया जाए जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लोकलाइज्ड हो। ओके। ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह वो चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो स्टेप्स लिए जाएं। और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि लोगों का पार्टिसिपेट होना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आप लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, गवर्नमेंट तक, तो सारे लोगों का पार्टिसिपेट होना इंपॉर्टेंट है। और सारे जो भी रिस्क असेसमेंट है उसको इंटीग्रेट किया जाए। बेसिकली इंटीग्रेट अगर करेंगे तो हम लोगों को एक प्लान मिलेगा कि किस तरह भाई इस सपोज कर्नाटक में ले लीजिए, वहाँ पे क्या लोग क्या फेस कर रहे हैं, किस तरह से टेम्परेचर ग्रो हो रहा है। तो सारा एक नेशनल पोर्टल हो, उसको इंटीग्रेट किया जाए ताकि एक पॉलिसी को हम डिज़ाइन कर सकें। सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स। अगर आपके दिमाग में भी कुछ आ रहे हैं स्टेप्स आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, क्योंकि फर्स्ट एक्सट्रीम वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, जो कि इंडिया के हॉटस्पॉट्स को इसमें मैप किया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।